सिर्फ एक न्यूज और उससे पूरा वर्ल्ड के मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। वो है यूएस की फेड मीटिंग, जो कि अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है। उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन पूरे वर्ल्ड के सभी मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप गोल्ड की बात करो, चाहे आप यूएस डॉलर की बात करो, या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, फॉरेक्स की बात की जाए, इन सभी के अंदर जब ये मीटिंग शुरू होती है ना, तब त्राहिमाम मच जाता है। और ये जो भाई साहब फेड के चेयरमैन हैं जीरोम पोवेल, जब ये अपनी स्पीच शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो पूरे मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट और इतनी तेजी अचानक हो जाएगी, कोई लोग सोच नहीं सकते। करोड़ों अरबों रुपए रिटेल ट्रेडर नुकसान कर लेते हैं फोमो में आके कि हम बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे, आज के दिन तो भाई 10 का 1000 बन जाएगा, लाखों बना लेंगे, अपुनिश भगवान है, ऐसी फीलिंग के साथ वो आते हैं मार्केट में। बट रियलिटी कुछ अलग प्रकार की होती है, जहाँ पे लोग ये जानते ही नहीं है कि इस मीटिंग के अंदर जो आपको सामना करना पड़ेगा वो प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा फिर? बस आपका लक, और लक कभी आपका साथ देगा ही नहीं जब आप ब्लाइंडली अपना पैसा लगाओगे। ठीक है, तो इस मीटिंग के सारे डिसीजन बताने वाला हूँ, कैसे गोल्ड या फिर सभी मार्केट को ये प्रभावित करती है, और क्यों आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयर और सावधान रहने की जरूरत है। जब भी बड़ी बड़ी न्यूज हो तब आपको क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर क्या तरीका यूज करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। राम राम भाई, मैं आपका भाई सुभाष जाट, और आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज डू स्मैश लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो फेडरल रिजर्व है या फिर यूएस की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो आपको पता कैसे चलेगी। देखो, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स या फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है, हर बुधवार को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आती है जो कि यूएस से रिलेटेड है। और अब आप सोचोगे कि भाई यूएस हमारे को क्या मतलब है, तो आपको बता दूं कि भाई हम अगर बात करें तो यूएस के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज हैं, डिपेंडेंट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं। आप देखते हो ट्रेडिंग करते होंगे बीटीसी यूएसडी, या फिर आपने यूएसडीटी देखा होगा। टी भी स्टेबल कॉइन यूएस का ही है, यूएसडी डॉलर के ऊपर है। लगभग 70 to 80% देशों के ऊपर यूएस डॉलर के द्वारा ही ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि जो ज्यादातर वर्ल्ड के अंदर मार्केट हैं, उन सभी मार्केट के अंदर यूएस की जो न्यूज होती है वो बहुत बड़ा इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। और हर बुधवार को देखो जो नॉर्मल न्यूज होती है, जैसे कि ईआईए का जो डेटा होता है, क्रूड ऑयल के अंदर तेजी गिरावट का, गैसोलीन का, ये सारी चीजें आती है। इस बार देखो 11:30 17 सितंबर यानी आज ही के दिन देखो यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है। अभी तो 18 तारीख हो चुकी है। 11:30 ये जो डेटा आया था, इस डेटा के अंदर कुछ चीजें थी जो मार्केट पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर है, जब अपनी उम्मीदों को करोड़ों रुपए बनाने के सपने लेकर आए होंगे, लोगों को बहुत सारी चीजें पहले से ये पता थी कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है 4.5 की थी, इसे घटाकर 4.25 कर दिया गया है। अंतर कितना होता है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट को 0.25 बीपीएस यानी बेसिक पर पॉइंट के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, बीपीएस कहा जाता है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि हमारे इंडिया में कौन है, आरबीआई, वैसे ही यूएस के अंदर है फेड, है ना, फेडरल रिजर्व बैंक। अब आरबीआई क्या काम करती है, देखो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को लोन देती है, और बैंक क्या करते हैं, उस लोन को पब्लिक को देते हैं। ठीक है, तो जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने पर आरबीआई बैंकों के जो लोन दे रखे हैं उन लोन को महंगा कर देगी। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक को भी लोन बैंक है वो महंगा देंगे। इससे क्या है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी यानी जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाता है। लोग ज्यादा महंगा लोन मिलेंगे तो बोलेंगे अरे भाई चल रही है ना जिंदगी, क्यों ही फालतू में लोन ले, है ना। लेकिन अगर लोन सस्ते हो जाए तो फिर क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज्यादा लेंगे। तो इस बार यूएस में इन्होंने क्या किया है कि जो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट है ना, लोन है, जो ब्याज दर है बैंकों को देने वाली फेड द्वारा, उसे घटा दिया गया है। इसे घटाने पर क्या होगा, जो यूएस के लोग हैं वो ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट वगैरह बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो इकोनॉमी है पूरी, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर हैं, उसी प्रकार से ये जो फेड के चेयरमैन
चेयरमैन है जीरोम पोवेल। ये इस स्पीच के अंदर इस मीटिंग को कॉमेक मीटिंग कहा जाता है और अपनी जो जानकारी होती है इसी के अंदर दी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिंपल भाषा में समझाऊंगा जो कि हम एआई की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे इसने बना दी है, फॉर्म स्टेटमेंट का सारांश। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्लो देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। जो भी जॉब वगैरह है, ठीक है, वो भी धीमे ही हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यानी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन्फ्लेशन फिर से ऊपर है और कुछ एलिवेटेड मानी जा रही है। देखो, गवर्नमेंट महंगाई है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। आरबीआई की जो बॉडी है हमारे देश में उसे बना रखी है। ऐसे ही फेड बनाया यूएस के अंदर, लेकिन इस बार जो फेड के ऊपर प्रेशर है ना, वो भाई गवर्नमेंट का प्रेशर है। बोले तो ट्रम्प, सभी देशों पे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया और उस टैरिफ के कारण यूएसए में महंगाई बढ़ी। यूनाइटेड अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ने के कारण अभी इंटरेस्ट रेट है ये कम नहीं की जा सकती है, लेकिन फेड का जो डिसीजन है वो इसी से कि चलो देखा जाएगा, रिस्क देखकर डिसाइड करेंगे कि ये डाटा सही है या नहीं है। गवर्नमेंट ने डिसीजन, भाई ट्रम्प ने बोला कि आपको कम करनी है रेट तो करनी है, प्रेशर तो कुछ भी करो है। और इससे ये है कि ट्रम्प यही चाहता है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में या ऐसा कुछ हो, लोगों को लोन मिल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट रिडक्शन जारी रहेगा। ट्रेजरी की जो सिक्योरिटीज हैं, जो मोर्टेज पे सिक्योरिटी बेच रहे हैं, भाई गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर रही है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, मोर्टेज गिरवी चीजें रख रही है अपनी सिक्योरिटीज को। फेड का मैंडेट यहाँ पे ड्यूल मैंडेट, इन्फ्लेशन 2% पे लाना है। ठीक है, और फिलहाल डाउन रिस्क है, जॉब वगैरह गिर सकती है, लोग भी ज्यादा बेरोजगार बैठे हुए हैं। वोटिंग में डिफरेंस यहाँ पे बताई गई है। और ऐसे ही देखो, ये आज की बात, यूएस ट्रम्प का दबाव कहाँ दिखता है भाई साहब। ट्रम्प ने लंबे समय से फेड को बोल रहा है कि तुम एग्रेसिवली रेट गिराओ, कुछ भी हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तुम क्या करो, उनको लोन दो ताकि वो थोड़े दिन अच्छे से गुजर बसर कर पाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है देखो, एक तो गोल्ड के ऊपर जो कि बुलिश रह सकता है, डॉलर पर प्रेशर आएगा और डॉलर जब गिरेगा तो भाई गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड है इनकी गिरावट बढ़ेगी तो लोग गोल्ड की तरफ जाएंगे। इससे जो भाई इम्पैक्ट है ना वो गोल्ड के ऊपर आपको देखने को मिल सकेगा। क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो रेट कट से रिस्क एसेट को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्रिप्टो, लोगों के पास पैसा आएगा, क्या करेंगे भाई, करोड़ बनाए हैं, पैसा बनाना है तो वो क्या करेंगे, क्रिप्टो खरीदेंगे। फॉरेक्स के अंदर भी पैसा लगाएंगे। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर यूएसडी वीक रहेगा, यूरो यूएसडी, बाकी जो यूएस डॉलर के मुकाबले अदर देश की करेंसीज है उनमें तेजी आएगी ना। ठीक है, अदर देखो पेयर बना रखे हैं, यूरो है अभी, यूरो यूरोप, ठीक है, और यूएसडी, भाई यूएसडी में गिरावट आएगी तो यूरो की जो करेंसी वैल्यू है वो बढ़ेगी। और शॉर्ट टर्म के लिए रैली पॉसिबल है, इन्फ्लेशन रिस्क रहेगा, अनसर्टेनिटी बने रहेगी। और जब तक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी तब तक गोल्ड की प्राइसेस है वो गिरेगी नहीं। फेड ने 0.25 रेट कट कर दिया है, ट्रम्प और मार्केट दोनों को खुश कर दिया है। लोगों को क्रिप्टो में पॉजिटिव तेजी इंपैक्ट लेके बैठे हुए थे और इसी इंपैक्ट के चलते देखो लोगों ने क्या किया है, लोग बड़ी बड़ी आशाएं उम्मीदें लेके आके बैठे हैं कि भाई पहले से पता था कि मार्केट तेजी की तरफ जा सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम किया फिर ये गिर गया। ठीक है, और ये इसी रेंज में रहेगा क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनी है। इसका मतलब जो मार्केट को पहले से पता था, लोगों को पहले से पता था, तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बना पाएगा। कुछ लोग है जो कि बाई की तरफ जाएंगे, कुछ लोग सेल की तरफ जाएंगे, तो मार्केट रहेगा एक ही जगह पे, दोनों तरफ पर जाके नीचे जाके डोजी कैंडल ये बना देगा। ठीक है, लोगों को फंसाएगा बस वॉलेटिलिटी। क्रूड ऑयल के अंदर तो ठीक है न्यूज, और बीटीसी देखो, ये सारे मार्केट आप देख सभी है ना, इसके बारे में बताया था मैंने XRP पे, मैं लाइव आके सारी चीजें बता रहा था आपको कि भाई मार्केट से दूर रहना है क्योंकि सारी चीजें पहले से मेरे साथ भी हो रखी है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप ना जो पैसा है मार्केट में गवाओ ना, नुकसान ना करो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।